अभी हाल ही में विरार पश्चिम स्थित गांवठन परिसर में दो परिवारों के बीच लाठी डंडे और पत्थर चले। वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हाजी यूसुफ चाल में रहने वाले गावड़े व सेलिया परिवार में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले, जिसमें सेलिया परिवार के बेटे जावेद के सर पर चोट भी आई। वहीं इस मामले में सच्चाई क्या है, ये पूछने पर जावेद ने मामले का खुलासा किया। जावेद जमील सेलिया, हाजी यूसुफ चौल हमारी है, मालकी जगह है। वहाँ पे कई सालों से हम पार्किंग का धंधा चलाते थे खुली जगह। राजू पाटिल ने हमारी जगह पे आके पार्किंग का धंधा हमारा बंद कर दिया। औरत लोग को वहाँ पे खड़ा किया और कहा कि मैं तुमको पगार दूंगा, मैं तुमको खर्चा उठाऊंगा, यहाँ पे बैठे रहो, कोई तुम्हारे को कुछ भी किया। ये कहाँ का न्याय है? उसको हमारी जगह कहीं से भी किसी भी हालत में चाहिए थी। 2014 से वो हमारे पीछे पड़ा है। उसने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे, जिसकी कॉपी है हमारे पास। हाँ, ये चीज़ उसको किसी भी कीमत पे चाहिए थी। उसको हमने उसका जो डॉक्यूमेंट था, जो हमको पता नहीं, हमने वो सौदा कैंसिल करवा दिया। उसका गुस्सा मन में रख के उसने ये सब कार्यक्रम चालू किया उसके। हाँ, अब सिविल कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद हमने कई जगह पे कंप्लेंट की। विरार पुलिस स्टेशन, पहले एसपी थे, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, एसपी, डीजीपी, मंत्रालय, सब जगह पे हमने पत्र व्यवहार किए। हमें सब जगह से यही कहा गया कि सिविल मैटर है, सिविल मैटर है, आप कोर्ट से लाओ। तो हमने कोर्ट में अप्लाई किए। 156(3) सेक्शन के ज़रिए हमने कोर्ट में अप्लाई करके रखे। वो चीज़ लॉकडाउन के लिए थोड़ी एक्सटेंड हो गई, ऑर्डर के ऊपर है, ऑर्डर होने ही वाली, अभी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है। हमारे पास सिविल कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। यहाँ पे जज साहब ने स्टे ऑर्डर में यह आदेश दिए कि किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकृत या अनधिकृत किंवा वाढीव बांधकाम करू नये, तरतूद मनाई हुकूम निकाली लागे पर्यंत देत आहे, ये आदेश है। फिर भी यहाँ की औरतों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, पतरे के बांधकाम किए, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद। वहाँ पे इलीगल तरीके से बैठ के लोग पत्ते जुगार खेलते हैं। हाँ, ये रहे फोटोग्राफ, मेरे पास सब चीज़ के सबूत है। हमारी पार्किंग की, हम किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे। मेरी जगह के अंदर इतने इलीगल धंधे चलते हैं, मैंने कभी किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहा। हमारी जगह में तंबाकू जन्य पदार्थ का ज़्यादातर साठा किया जाता है, माल बेचा जाता है। कई बार रेड भी पड़ चुकी है। मेरी जगह के अंदर अगरबत्ती के कारखाने, केबल के धंधे, मावे के गोडाउन, बंगड़ी के कारखाने, ऐसे कई धंधे चलते हैं। इसकी खबर मैंने पुलिस स्टेशन में भी दे के रखी है, विरार पुलिस स्टेशन में, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमारी जगह पे इन लोगों ने इस तरीके से बैठ के कब्जा करके ब्लॉक करके रखा है। हमारा भाड़ा इतने सालों से इन्होंने ही बंद करके रखा है। ये देखिए, ये फोटोग्राफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने खुद किया। ये नगर पालिका में मैंने बहुत बार कंप्लेंट्स दिए हैं। वार्ड क्रमांक 1 अंगाई साळुंखे मैडम, संजय परब साहेब, सबको मैंने बार बार तकरार किया कि मेरे पास कोर्ट का लीगल स्टे ऑर्डर है, आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मैं ये नवंबर से जब से इन्होंने बांधकाम चालू किया, जब से मैं बोलिंग में और मुख्य कार्यालय में मैं बार बार चप्पल अपनी घस के थक गया हूँ, लेकिन कार्रवाई आज तक के नहीं हुई। ये सिर्फ आशीष पाटिल साहब ने ये पेपर सिर्फ निकाला कि अगर अनधिकृत बांधकाम के ऊपर सहायक आयुक्तों ने कार्रवाई न की तो उनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई भी नहीं हुई। और कार्रवाई तो दूर की बात, इन्होंने ये सब सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हड़प करने के सब मिले हुए हैं उसके अंदर।
सभी लोग मिले हुए हैं, क्योंकि राजीव पाटिल का दबाव है उनके ऊपर और कड़क दबाव है, उनकी चलती है। इसीलिए अब हमारी जान को भी खतरा है, हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। अब 3 मई 2021 उस दिन एक भाड़ेकरू ने रखा हुआ भाड़ेकरू, मतलब पेटा भाड़ूत, उसने हमारी जगह के ऊपर ईंटों का बांधकाम, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ईंटों का बांधकाम करना चाहा। मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने उसे पहले वार्निंग दी थी कि ये बांधकाम ईंटों का नहीं करना, लेकिन फिर भी उसने वो बांधकाम किया। तो सबसे पहले मैंने आपले सरकार पोर्टल के ऊपर डायरेक्ट कंप्लेंट लॉन्च की। संजय परब साहब, उनको भी फ़ोन करके कहा कि ये सब ऐसा चल रहा है, आप आके रोको। फिर उनके व्हाट्सअप के ऊपर मैंने फ़ोटोग्राफी भी भेजे, वीडियोस भी भेजे। आपले सरकार पोर्टल के ऊपर जो कंप्लेंट मैंने लॉन्च किया उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने उनको व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर जब हमने रोकना चाहा तो जो रंजना राउत वो औरत है, उसने आके डायरेक्ट हमारे घर के ऊपर पत्थरों से हमला किया, हमारे घर की कांच फोड़ दी। और जब हमने उसे पत्थर फेंकने से मना किया, रोकना चाहा, तो धक्का लग गया। धक्का लगा, मानता हूँ, हाँ। तब सब पूरे परिवार आके, पूरा उनका चाली के अंदर जितनी भी औरत लोग हैं, हाँ, उन्होंने आके हम पर अटैक किया, हमें खूब मारा। हाँ, अनिकेत देशमाने, विनायक देशमाने, छाया ईश्वरलाल मिस्त्री, चंद्रिका ईश्वरलाल मिस्त्री, सना सैयद, सबा सैयद, ये वीडियो में आपको सब दिखेगा कि कितने लोगों ने मिल के हमारे घर के ऊपर अटैक किया है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? सिर्फ ये एफआईआर की कॉपी, ये एफआईआर है। इतना मारा है, मेरे सर के ऊपर 3 टाके आए हैं। ये कहाँ का न्याय है? प्रॉपर्टी के लिए इतना सब कुछ करना, हम कहाँ जाए? हमारा इंसाफ कौन करेगा? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, अगर तुमको चाहिए प्रॉपर्टी तो आओ, सामने से बात करो और कायदे से लो। ये सब करके तुम्हारे को प्रॉपर्टी मिलने वाली है? मैं तो इससे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके। मेरे सर के पीछे रॉड का अटैक अनिकेत देशमाने और उसके छोटे भाई विनायक देशमाने, मेरे पिताजी को बहुत मारा गया, मेरी मम्मी को मारा गया। हमारे ऊपर पत्थर के साथ में हमारे घर के ऊपर अटैक हुआ है, डंडे, लाठी, कई चीज़ों से वार हुआ है, लात घूसों से हमें बहुत मारा गया है। हमारा इंसाफ हो, बस मैं यही चाहता हूँ।